रेजंगला के युद्ध में हमने अपना शौर्य दिखाया था। एक एक ने 10-10 चीनियों को मार गिराया था। चुशुल एयरफील्ड पे हमने आंच नहीं आने दी थी। चीनियों के गंदे इरादे सच नहीं होने दी थी। अरे जो हुए शहीद हमने उनका सम्मान मांगा है। देश के खातिर लड़ने का एक अलग पहचान मांगा है। अब आप ही बताओ हमारी योग्यता में कहां आपको शक है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। अगर किसी एकमात्र जाति की चर्चा है तो वह है यदुवंशी। अगर हम सनातन को मानते हैं तो यदुवंशी को मानना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है। और ऐसे लोग हैं जिनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, और बाकी जो हमरा जैसा इंसान जो बिहार या यूपी में कुमार लगाता हो वो कितना होगा, वो काउंट करने के लायक है। वो का निर्माण हो रहा था, उस भारत के निर्माण में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और उसके लिए अलग रेजिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से अफसोस की बात है। और यही इतिहास के छात्र होने के नाते और वस्तु स्थिति को भली भांति जानने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर अहिर रेजिमेंट अलग से बनता है तो ये एहसान नहीं होगा, क्योंकि यह यादवों का अधिकार है कि अहिर रेजिमेंट क्यों आवश्यकता है यादवों के लिए। ये जानने के लिए ना एक कुछ पंक्तियां हमने लिखा है, वो सुना देंगे आपको। रेजांगला में जब युद्ध हुआ था, उनके वीर गाथाओं को जब हमने पढ़ा तो जो कलम है मेरा वो लिखना चालू किया था कि रेजंगला के युद्ध में हमने अपना शौर्य दिखाया था। एक एक ने 10-10 चीनियों को मार गिराया था। चुशुल एयरफील्ड पे हमने आंच नहीं आने दी थी। चीनियों के गंदे इरादे सच नहीं होने दी थी। अरे जो हुए शहीद हमने उनका सम्मान मांगा है। देश के खातिर लड़ने का एक अलग पहचान मांगा है। अब आप ही बताओ हमारी योग्यता में कहां आपको शक है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। जब चीन में युद्ध हुआ था, भारत चीन का रेजांगला का युद्ध हुआ था, उसमें इकलौता केवल वो जातियां थी, वो समुदाय थी, वो यादव था, वो वहां पे लड़े थे और आखिरी दम तक लड़े थे। जिनके जो शौर्य गाथाएं हैं वो विदेश के जब पुस्तकें उसमें पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत के कोई बच्चा से अगर पूछ लोगे कि जो रेजांगला का युद्ध है वो क्या होता है, तो ढंग से किसी को पता नहीं होता। तो इस बात का दुख होता है। और जो अभी अगर कारगिल वॉर की हम बात करें तो 20 से 25% ऐसे नाम थे जिसके नाम के पीछे यादव लगा हुआ था। 20% मायने रखता है कि केवल और केवल एक समुदाय के लोग हों। 499 टोटल शहीद हैं वहां पे कारगिल वॉर में, जिसमें लगभग 90+ जो है ऐसे लोग हैं जिनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है। और बाकी जो हमरा जैसा इंसान जो बिहार या यूपी में कुमार लगाता हो वो कितना होगा, वो काउंट करने के लायक है, वो देखने के विषय है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। रेजिमेंट को लेकर क्या बोलेगा सर, क्यों आवश्यकता? देखिए, मैं एक आवश्यकता इसलिए है कि मैं चूंकि वेद का शोधार्थी हूँ और वेद में भी मैंने देखा है कि यदुवंशी की जो त्याग है, यदुवंशी का समर्पण मैंने देखा है इस देश के प्रति। तो निश्चित रूप से अगर जो व्यक्ति, जो वर्ग आपको, जब भारत का निर्माण हो रहा था, उस भारत के निर्माण में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और उसके लिए अलग रेजिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से अफसोस की बात है। और यही इतिहास के छात्र होने के नाते और वस्तु स्थिति को भली भांति जानने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर अहिर रेजिमेंट अलग से बनता है तो ये एहसान नहीं होगा, क्योंकि यह यादवों का अधिकार है, क्योंकि यह यादव ने सदैव से समर्पण किया है, त्याग किया है, बलिदान दिया इस देश के लिए। चाहे वो कारगिल युद्ध हो, कारगिल युद्ध के पहले की बात हो, भारत पाक युद्ध हो, भारत चीन युद्ध हो, या जब भारत निर्माण की बात हो रही हो, जब परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य बन रहा हो, तो उस समय भी यदुवंशियों की भूमिका थी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि यादव रेजिमेंट अगर होता है तो भारत के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी साबित होगा। लोग बोल रहे हैं सर, काफी लोग बोल रहे हैं इससे जातियों की बात हो जा रही है। नहीं, जाति की बात तो बिल्कुल कदापि नहीं है। जिसकी चर्चा पूरे आपको सनातन ग्रंथ में अगर किसी एकमात्र जाति की चर्चा है तो वह है यदुवंशी। अगर हम सनातन को मानते हैं तो यदुवंशी को मानना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है। और यादव निश्चित रूप से सक्रिय रहे हैं, युद्ध की भूमि पर हो या भारतीय संस्कार को ढोने की भूमि में। तो अगर ऐसा बनता है तो इसे जातिवाद की कहीं बू नहीं आएगी। ये गुरु रहमान बिल्कुल कह रहा है और कहीं भी डंके की चोट पकड़ सकता है, चाहे काशी हो चाहे काबा, क्योंकि यह जातिवाद नहीं, ये भारत को मजबूत बनाने का एक आधार है। देखिए यहाँ पे कलश यात्रा भी निकाला जा रहा है कारगिल चौक के पास। यहाँ पे ये तस्वीरों में काफी अहिर रेजिमेंट को लेकर मांग की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे काफी रिटायर्ड सैनिक लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़